दोस्तों 2014 के बाद मणिपुर में कौन सी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां घटित हुई कि मणिपुर आज न केवल सुलग रहा है बल्कि धधक रहा है और वहाँ के दो बड़े समुदाय मैती और कुकी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और इसमें एक वो राजनीतिक दल जिसकी नॉर्थ ईस्ट में कभी सरकार नहीं बनी थी और वो इस धधकते हुए मणिपुर का मजा ले रहा है और अपनी विरासत को, अपनी राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के लिए मणिपुर पर पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। और जो मणिपुर की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत विचलित कर देने वाली, बहुत शर्मसार है। मणिपुर की ये घटना जिसमें दो महिलाओं को नग्न करके एक भीड़ द्वारा घुमाया जाता है और उसके गुप्तांगों पर हरकतें की जाती हैं, कितनी शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। अब मणिपुर में यह कि क्यों हवा दी जा रही है, कौन से राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व वहां पर स्थापित करना चाहता है, तो इसको समझिएगा बड़े ध्यान से। मणिपुर में दो समुदाय मैती और कुकी दोनों साथ साथ निवास करते थे। आमतौर पर कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में और मैती घाटी क्षेत्रों में निवास करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र डेवलप हुए जहां पर मैती और कुकी दोनों साथ साथ निवास करते थे। और इस जलते हुए मणिपुर में सबसे ज़्यादा आग उन्हीं क्षेत्रों में लगाई गई है जहां पर मैती और कुकी दोनों साथ साथ रहते थे। तो पहले हम मैती के बारे में बात करते हैं। मैती अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं और ये घाटियों में निवास करती है और मणिपुर में इनकी संख्या बहुत अधिक है। और अब तक ज़्यादातर मुख्यमंत्री इसी मैती समुदाय से बनाए गए हैं और वर्तमान में भी मैती समुदाय का ही मुख्यमंत्री है जो मूक दर्शक बना हुआ देख रहा है। निश्चित रूप में सरकार का इनका समर्थन प्राप्त है, नहीं तो सुरक्षा बल से हथियार छीन के कैसे भाग जाते हैं लोग। फिर भी तो राजनीतिक दल मैती के साथ खड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कुकी के बारे में। कुकी मणिपुर क्षेत्र के आदिवासी जनजाति है। ये वही आदिवासी जनजाति है जो अंग्रेजों के समय ईसाई मिशनरियों द्वारा डेवलप की गई थी। जब भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य था तो बहुत सारे ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान आए और उन्होंने उन क्षेत्रों को चुना जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियाँ बहुत कमज़ोर थी और इनमें से मणिपुर और मिजोरम जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। और वहाँ पर सामाजिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं आदि संस्थाओं का डेवलपमेंट किया। और यही कारण है कि मणिपुर और मिजोरम की जो शैक्षिक स्थिति है केरल के बाद उनका स्थान आता है। अब रही बात दोनों के बीच संघर्ष क्यों हो रहा है। दरअसल में मैतेई ये चाहते हैं कि जो अनुसूचित जनजाति के अधिकार हैं उनको प्राप्त हो जाए और इससे पहाड़ी क्षेत्रों पर उनका अधिकार बने और वहाँ के संसाधनों पर भी इनका प्रभुत्व स्थापित हो। और इसी बात को लेकर कुकी नाराज हैं कि यदि मैती को ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे तो हमारे क्षेत्रों पर अतिक्रमण होगा और उनके संसाधनों में कमी हो जाएगी। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देखेंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों समुदायों को आपस में संसाधनों को लेकर संघर्ष करा दिया। तो इसमें पूरी तरीके से दोषी राजनीतिक लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को सदैव के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा देना चाहिए ताकि वहाँ की सामंजस्य जो व्यवस्था है फिर से बहाल की जा सके। हमें उम्मीद है कि मणिपुर में फिर से अमन चैन का रास्ता अपनाएगा और मैती और कुकी समुदाय दोनों एक साथ रहेंगे जैसे पहले रहते हैं। तो दोस्तों आपका मानना क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।